भाजपा सरकार होश में, होश में आओ, होश में आओ, होश में तुमको आना होगा, वरना तुमको जाना होगा, होश में तुमको आना होगा, वरना तुमको जाना होगा। रक्षाबंधन में जाएंगे आप? भाई आप तो हमने क्या क्यों जाएंगे आप? अब नहीं जाएंगे? जब उन्होंने हमारी कोई सुधि नहीं ली तो नहीं जाएंगे। हमें 4 महीने पहले बिठाया उन्हीं की जबान पे, फिर 4 महीने और हो उन्होंने गए। कहा हमें 4 महीने हम रुको, हम आपको बंदोबस्त करके देंगे, वो भी माल रोड पे ही देंगे, ठीक है ना? नहीं आए, पूछने तक भी नहीं आए, नहीं तो कह रहे नहीं ना, हमें तो बहनें भाई से नाराज हैं? नाराज है, अपने भाई से बहुत नाराज है। हाँ, वहाँ लेने का क्या फायदा? दुकान जब लोग मर रहे हैं वहाँ पे। हमारी एक साथ की क्या नाम है, सीरियस है, क्यों? ठंडा गिर गई वो ठंडे की वजह से। तो देखो मसूरी में ठंडा तो रहेगा ही। इतना ठंडा उधर नहीं था जहाँ पे हमारी दुकान थी। मैं से कहा बोला तो मैं तो दुकान मिल रखा तो 40 साल पहले मिल रखा तो मेरे पास नहीं है ना अभी, वो तो मैं क्यों चाहते? कहाँ गई दुकान जो मिली थी? वो तो सिर्फ बोर्ड के लौटा दे। कोशिश किया था हमने कि तुम्हारे लिए रोजगार के अवसर पैदा करें। कोशिश किया था हमने, रावत जी से भी कहा था, हमने कहा भाई ये चीज बनाओ और ये यहाँ के स्थानीय लोग जो है इसमें रोजगार पा लेंगे, है ना? बल्कि अगर वो बन जाती है तो ये लोग आप लोग कम करना बंद करो, लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है, अभी ये लड़ाई है, जो मजबूरी हो। आप लोगों को कोई ऐसे भी जिन्हें मिला है अभी तक? जी जिन्हें जगह मिली है? नहीं जी, हमें जगह नहीं मिली। हमने बहुत सारे समय हमने वो स्टाम्प पेपर वगैरह भी करे जमा, मगर अभी तक हमारा कोई नाम नहीं है, कोई सुनवाई नहीं। हमारी न जान पहचान है नगर पालिका में, न कोई है। आप लोगों में से कुछ लोग हैं जिनको जगह मिली है अभी तक? हमें तो मिली नहीं अभी तक, हमें तो नहीं मिली। हमें तो वैसे भी बाहर कर रखा है कि तुम्हारा आदमी नौकरी करता है। अब 10-12 हजार में सच्ची घर अब तो सुनने में आया वो सब लोग को ले रहे हैं। सर हमने तो सुना ही नहीं, हमें तो किसी ने बताया नहीं। इंसान जा रहा तो हाँ, वहाँ लेने का क्या फायदा? दुकान जब लोग मर रहे हैं वहाँ पे। हमारी एक साथ की क्या नाम है, सीरियस है, क्यों? ठंडा गिर गई वो ठंडे की वजह से। तो देखो मसूरी में ठंडा तो रहेगा ही। इतना ठंडा उधर नहीं था जहाँ पे हमारी दुकान थी। करती थी वो काम, हाँ पैरालाइज पड़ गया उसको, एकदम से पैरालाइज होकर उसमें हो रखी है, इंद्रेश में भर्ती हो रखी है। अब वो बेचारी का गुजारा उसी से चलता था, तो ऐसी दुकान का भी क्या करना। तो जिनको दुकान मिली है धंधा हो रहा है वहाँ पर, कमाई हो रही है? मैं तो मिले नहीं, दुकान मेरा मिला ही नहीं। क्यों नहीं मिला आपको? दिए नहीं बिल्कुल। अच्छा, जबकि सबसे पुराना मेरा तो उम्र बीत गया, बचपन से। उनसे बात करो, सॉल वाली इनकी है वहाँ दुकान, हमारी ये वाली जाओ उनसे। हाँ जी, दुकान दिए नहीं, देना ही नहीं। आपका क्यों मना हुआ? मैं से कहा बोला तो मैं तो दुकान मिल रखा तो 40 साल पहले मिल रखा तो मेरे पास नहीं है ना अभी, वो तो मैं क्यों चाहते? कहाँ गई दुकान जो मिली थी? वो तो सिर्फ बोर्ड के लौटा दे, वापस दे दी? वापस दे देते, क्योंकि उसमें हमारा 2.5 साल तक बीमार थे तो गुजारा होने के लिए पैसा तो है ही नहीं, है नहीं, मुसीबत में तो होता ही नहीं, कहने उन्हें बेचना पड़ता, सब कुछ बेच दिया। अच्छा, हाँ तो ऐसे खुशी होके तो नहीं बेचा ना। सबसे मेरा उम्र बीत गया बेटा, मैं तो बिल्कुल बचपन से 56 साल हो गया दुकान लगा के। ऐसे तो हमारे पीढ़ी की पीढ़ी दुकान लगाते ही है, हमारे दादी लोग यहीं लगाते थे, माला की दुकान यहीं लगाते थे। हाँ, आपने बचपन में देखा होगा हमारे दादी लोग यहीं दुकान लगाते थे। तो उसके बाद हमें पोस्ट ऑफिस दिया, और पोस्ट ऑफिस में तो कोई और बेट रखे, तो हमें तो नेता नहीं, मुझे तो ऊपर नीचे बिठा दिया। अब देखो लास्ट में दुकान दिए मुझे, बोला कि दे दूंगी, लास्ट में कह रहे तुम्हारा तो दुकान होता तो मैं क्यों आता है, भटकते है कि नहीं। मेरा आदमी भी बीमार है, पैरालिसिस है, उसका ये सिर्फ ऑपरेशन हो रखा। अच्छा, हाँ, इलाज के लिए पैसा भी नहीं है, ड्राइवर लेना पड़ता, दवाई लेना पड़ता, क्या करूँ मैं? वहाँ जाओ, जो 5-6 महीने से दुकान ही नहीं लगाया, 5 महीने से दुकान नहीं लगा, वहाँ सिर्फ लगाते तो उठाने आ जाते हैं। क्या करूँ? दुकान लग नहीं रही मैडम, ये दुकान लग नहीं, घर कैसे चला रहे आप लोग? मैं भैया क्या करें, घर 4-5 महीने हो गए हमें घर पर बैठे हुए, अब कैसे चला रहे? एक नौकरी में सचे होगा 10,000 में, किराए के कमरे हैं, बच्चे पढ़ने वाले हैं, अभी कोई कमाने वाला नहीं है। एक 20 साल का, एक 17 साल का है। हमें तो एसडीएम कागज है, एसडीएम ने मेरे कागजात बाहर फेंके। किसने? एसडीएम
ने। एसडीएम ने? हाँ जी। क्यों? कि हाँ, कमा तो रहा है एक आदमी के। मैंने ये भी बोला, मैंने कहा सर मेरे कौन सा बच्चा यहाँ पर कमाने वाला है। उन्होंने सबका नाम देखा। एक लड़की थी, उसके अप्रैल में शादी हो गई थी, बाकी एक 20 साल का है और लड़की दूसरी कॉलेज कर रही है, एक 17 साल का है। फिर वो भी तभी बाहर कह रहा है ये कमा तो रहा। मैंने कहा सर 10,000 में आप घर चला के दिखाओ तो 1,000 होता 10,000 खर्चा चलाना 10 रुपए 1,000 रुपए तो सुबह ही खत्म हो जाता। 2 दिन का खर्चा भी नहीं होता। राशन पानी ना, सब्जी, बच्चों की फीस है, पढ़ कॉलेज का फीस है, स्कूल की फीस है, किराए के कमरे हैं। घर पे भी आ रखे थे। मैंने कहा सर ये देख लो, हमारे कमरे भी देख लो। देखने के बाद लिखा आधार कार्ड में भी फोटो खींच के ले गया, तो फिर क्या हुआ? चिंता करें क्या हुआ? आप लोगों ने गणेश जोशी जी का नाम लिखा है, क्या उनकी वजह से हो रहा है ये सब? नहीं, हम तो गणेश जोशी का हम तो गणेश जोशी नाम तो नहीं लिया हमने, हमें मिलते कैबिनेट मंत्री आपने जो पोस्टर पकड़ा उसमें गणेश जोशी जी का नाम है। तो वो हमारे यहाँ के मंत्री तो वही हैं सबसे बड़े। अगर वो ठीक है ना, अगर वो चाहते तो अभी तक हमारा बंदोबस्त करे। 6 महीने हो चुके हैं हमें, 6 महीने हमें घर में हो चुके हैं, अभी तक कोई सुध लेने के लिए नहीं आए। ठीक है ना, तो पक्षपात नहीं होना चाहिए। क्यों? वो चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं। आप चाह रहे कि उन्हें आना चाहिए था? आना चाहिए था, हमें बिठाना चाहिए था। हमारे भाई हैं, बड़े भाई हैं, वो हमारे सरकार भी हैं, वो हमारे भाई भी हैं, है ना। तो उनको हमारी सुध लेने के लिए आना नहीं चाहिए था। तब देखते बहनों को जब उनके राखी पहनाने का टाइम होता है और उनका इलेक्शन का टाइम होगा। बाकी अभी तक हमारे 6 महीने हो गए, हमारे भाई अभी तक हमें शकल में नहीं दिखाए कि अगर हमारे मंत्री जी थे, मंत्री जी जो बोलते वो होता है। यहाँ का कहाँ का अध्यक्ष है, कहाँ का टीम, कहाँ का अगर एक बात उन्होंने बोल दिया तो सब उनके ऊपर थी ये बात। पर हमारे भाई अभी तक हमें देखने भी नहीं आए। दोबारा आएंगे रक्षाबंधन में जाएंगे आप लोग? आप तो हमने क्या क्यों जाएंगे? अब नहीं जाएंगे? जब उन्होंने हमारी कोई सुधे नहीं ली तो नहीं जाएंगे। हमें 4 महीने पहले बिठाया उन्हीं की जबान पे, फिर 4 महीने और हो उन्होंने गए। कहा हमें 4 महीने हम रुको, हम आपको बंदोबस्त करके देंगे, वो भी माल रोड पे ही देंगे। ठीक है ना, नहीं आए, पूछने तक भी नहीं आए। नहीं माल रोड की कह रहे नहीं ना, हमें तो बहनें भाई से नाराज हैं? नाराज हैं, अपने भाई से बहुत नाराज हैं। अगर वो आए हम मान जाएंगे, हमें मान जाए, हमारा मान वो भी रखे, हम भी उनका मान रखेंगे। हमने रखा है उनका मान। भाई बना रहे, नाराज भी हो सकते हैं। नाराज भाई बनी होंगे, नाराज तो किस पे होंगे? हमने हमेशा उनका मान रखा है, उनको वोट दिया है, उनकी वो हमारे सिर की छतरी है, उनको हमारी विपदा सुननी चाहिए। जब आ ही नहीं रहता, सरकार उनकी है, अंदर भी वो है, बाहर भी आया वो चाहे तो सब चीज हो सकता है। बीमार है, वो तो एक तरफ से कंज भाई हो गए ना कि उनके भांजे ये हैं। कोलियां जब करना ही है, पटरी पर क्यों लगे हुए? वो करना है, ये सुविधा करो, बच्चों की कॉलेज की सुविधा करो, कहीं पर कोचिंग की सुविधा करो। ये है हमारे, हम 2-2 जगह के किराए दे रहे हैं भैया। देहरादून में बच्चे कॉलेज कर रहे हैं, वहाँ के किराए अलग भर रहे हैं, यहाँ के तब नहीं देख रहा हमारा भाई। हमारे बच्चे ये हो रहे हैं, बेरोजगार हो रखे हैं, तब कर रहे हैं सड़कों पर नशा है। अगर उनके पास कोई रोजगार रहता, कहीं पर कॉलेज रहता, इंस्टीट्यूट रहता, तो क्यों जाते बच्चे इधर उधर हैं? तो एक तरह से हमारा तो कंच भाई हो गया नहीं कि बोर्ड के टाइम पर भाई है और बाकी हम वो है बेकार है। अभी तक 6 महीने तक भाई ने शकल में नहीं दिखाया हमें। तब नहीं वो तो बहनों का पीड़ा। बेटा बात सुनिए, अब मेरे बहने रोजगार हो, बेड से घुमा के तब उनको नाश्ता पानी देना पड़ता है, हाथ मुंह धुलाना पड़ता है, बोल नहीं सकते, एक हाथ नहीं है, एक पैर भी हिलाने के लिए है, ये इस हालत में। तभी मैंने इतना गुस्सा मत किया, फिर भी मुझसे नहीं करा। मेरे तो बचपन उम्र बीत गए, कुछ सोचने वाली बात नहीं है। मैंने इनसे ठीक है, लेते रहूंगा बीच बीच में। सारे लोग जमा है यहाँ पर, ये देखिए किस तरह से सब लोग यहाँ पर जमा है। एक रैली, बद्दुआ रैली नाम से निकाली जा रही है। ये बद्दुआ रैली है। भाई आज बहनों को दर्द हो रहा है ना, आए हैं भाई आज क्यों आ गया रहो बहनों के आगे। और देखो उन्होंने तो सुनो, उन्होंने तो कुछ नहीं करना था, उन्होंने तो सिर्फ एक आदेश करना था कि इनके लिए ये व्यवस्था की जाए, क्योंकि मंत्री हैं, सरकार है भाई। हमारे तो सड़क के लोग नहीं है ना, हम क्या बोलेंगे? सड़क से तो एक सहारा ही दे सकते हैं, जो कि भाई आपके साथ खड़े हो सकते हैं, लेकिन वो तो सरकार में बैठे हुए हैं।
हमारे विधायक थे, हमें तो कोई तकलीफ नहीं थे, बहुत अच्छे। भाई कोशिश किया था हमने कि तुम्हारे लिए रोजगार के अवसर पैदा करें, कोशिश किया था हमने। रावत जी से भी कहा था, हमने कहा भाई ये चीज बनाओ और ये यहाँ के स्थानीय लोग जो है इसमें रोजगार पा लेंगे, है ना। बल्कि अगर वो बन जाती तो ये लोग आप लोग कम पड़ जाते, है ना। पर लेकिन वो नहीं बन पाया तो अब हमारा दुर्भाग्य। मैं बोलना चाहूँगा, जब आप थे आपने कभी ऐसी समस्या पैदा नहीं करी समस्या आई नहीं आज तक। आपके टाइम पे सर, आपने कभी हमें ये नहीं करा कि बेरोजगार नहीं करा सर आपने कोशिश ठीक है। आपने यही बोला कि ठीक है कि हो जाएगा वो सब लोगों का एक वो बन गया, लेकिन सत्य बात ये है सर कि आपके होते हुए हमें कभी ऐसी तकलीफ नहीं हुई। राजनीति यही तो हम है। भी कोशिश ही कर रहे थे कि आपका चूल्हा जला दे। बस आपने यही करी सर। आपको याद हो जी बिल्कुल सर। मैं जब माल रोड पर निकलता था, जब चेयरमैन था, तो मुझे इधर और उधर करके निकलना पड़ता था। कभी कभी मैं 5-4 महीने में आता ही नहीं कि कहाँ ये खड़ा हो जाए। एक बात जरूर थी इनके कार्यकाल में, ये जब कभी कोई ऐसी बात होती थी तो आते थे, नगर पालिका वाले आते थे, क्या तो चले आते थे, वो आगा कर पीछे लगाते चले जाते थे। कभी नहीं परेशान, कभी साहब ने परेशान नहीं करा, किसी चीज के लिए परेशान नहीं करी। साहब ने हमेशा हमारा साथ दिया है। ये तो भाजपा के राज में कुछ है ही ऐसा लग रहा है कि कुछ ताजा साल लोग हैं। एक गरीबों की बात करते हैं, ये रोजगार कर रहे हैं, घर छोड़ रहे हैं, घर बेरोजगार कर रहे हैं। वो बाहर से बाहर बैठे उत्तराखंड के लड़ेंगे आगे लड़ने का लड़ेंगे हम आगे, है ना। लड़ेंगे हम अपने लिए। मेरे परिवारों के साथ न्याय करो, मेरे परिवारों के साथ न्याय करो, गरीबों के साथ छेड़छाड़ करना बंद करो, शोषण करना बंद करो। और सर जी क्या हाल है? हाँ भीग रहे हो बारिश में? सोनिया गांधी जिंदाबाद, हरीश रावत जिंदाबाद, इंदिरा जी जिंदाबाद, केजरीवाल जिंदाबाद, इंदिरा जिंदाबाद, केंद्र सरकार मुर्दाबाद, न्यायपालिका होश में आओ, प्रशासनिक अधिकारी होश में आओ, होश में तुमको आना होगा, तुमको आना होगा, तुमको जाना होगा। भाजपा सरकार हाय हाय, भाजपा सरकार हाय हाय, भाजपा सरकार हाय हाय, लघु व्यापारी एकता जिंदाबाद, लघु व्यापारी एकता जिंदाबाद, लघु व्यापारी एकता जिंदाबाद, चाहे जो मजबूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, हमारी पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, हमारी पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, हमारी पूरी हो। ठेली पटरी वालों का हक दो, हक दो, हक दो। भाजपा सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ।
मजबूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, जुल्म की टक्कर से, जोर जुल्म की टक्कर से, जोर जुल्म की टक्कर से, हेलीपैड का जिंदाबाद, हेलीपैड का जिंदाबाद, हेलीपैड का जिंदाबाद, हेलीपैड का जिंदाबाद, हेलीपैड का जिंदाबाद। सरकार होश में आओ, अभी तुमको होश में आना होगा। देखो ये लोग भी चाहते हैं कि रेहड़ी पटरी वालों को न्याय मिले, न्याय मिले। अभी तुमको होश में आना होगा, अभी तुमको होश में आना होगा। भाजपा सरकार होश में आओ, भाजपा सरकार होश में आओ। हेलीपैड वालों के साथ न्याय करो, हेलीपैड वालों के साथ न्याय करो, हेलीपैड वालों के साथ न्याय करो। अभी तो लिंग लड़ाई है, अभी तो लिंग लड़ाई है। अरे जोर जुल्म की टक्कर से, जोर जुल्म की टक्कर से, जोर जुल्म की टक्कर से, जोर जुल्म की टक्कर से। हेलीपैड वालों के साथ न्याय करो, भाजपा सरकार होश में आओ। धन्यवाद। हमारे बीच हमारे पूर्व मंत्री श्री हरक्षण रावत जी हमारे बीच है, जिन्होंने कि आज अपना आशीर्वाद महिलाओं को दिया है। हमारे बीच हमारे पूर्व विधायक श्री जो सिंह कुशवाहा जी हमारे बीच है, उनका भी हार्दिक स्वागत। उन्होंने अपना आशीर्वाद बच्चों को दिया है। हमारे बीच हमारे पूर्व श्री गौरव अग्रवाल जी हमारे बीच है, उनका भी स्वागत। हमारे जो बहनों के साथ कंधा से कंधा मिला के चलती है हमारी बड़ी बहन सोनिया आनंद जी हमारे बीच है, उनका भी स्वागत। क्योंकि सोनिया दीदी वो नाम है कि जिन्होंने हमेशा जो है इन महिलाओं का साथ दिया है। सोनिया दीदी जिंदाबाद, जिंदाबाद। मैं जो कि टाइम भी ज्यादा हो गया, मैं यहाँ पे हमारे यहाँ पे रेहड़ी पटरी समिति के जो अध्यक्ष है श्री रामकिशन राय जी, हमारे जो सचिव है श्री गोविंद प्रसाद नौटियाल जी, हमारे कोषाध्यक्ष मोहम्मद साजिद जी, हमारे जो उपाध्यक्ष श्री कमल कुमार जी, एवं हमारे छोटा भाई रोहित कुमार जी, हमारे प्रताप भंडारी जी, एवं समस्त हमारे जितनी भी महिला है, हमारे जितेंद्र भाई हो गए, भरत थापा जी हो गए, हमारे गीता गोसाई जी हो गए, हमारे पुनीर जी हो गए, हमारे जितने भी हमारी मातृशक्ति यहाँ पे सभी का तहे दिल से धन्यवाद जिन्होंने